अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इफ़्तार स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। समोसे, रोल, कचौरी हो जाएंगे सब फेल जब बनेगी इतनी मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एकदम न्यू स्टाइल चिकन विंग्स बनाने की रेसिपी। बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं ये। तो चलिए देख लेते हैं इन्हें बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। तो यहाँ पर मैंने चिकन विंग्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन लिए आधा किलो। तो मैंने यहाँ पर चिकन के विंग्स लिए हैं और मैंने इसे वॉश करने का तरीका भी आपको बता रही हूँ किस तरह वॉश कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ इसे देखिए पानी में डालकर रख दिया था 20 मिनट पहले। पानी में सिर्फ मैंने वाइट विनेगर डाला था, 2 टेबल स्पून भर के सफ़ेद सिरका डाला और इसमें ये विंग्स मैंने डाल दिए। इससे क्या हुआ कि चिकन में जितना भी ब्लड है, जितनी भी इसमें गंदगी होती है, वो सारी निकल कर आ गई इस पानी में। आप देख सकते हैं इसका ये पानी इस तरह का कितना मैला पानी निकला है। तो अब हमने इसे 3 से 4 बार साफ़ पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो जब भी आप लेकर आएँ चिकन को, आप इसी तरह से वॉश कीजिएगा। इससे ये होता है कि चिकन एक तो सिरका डालने से सॉफ्ट हो जाती है, जूसी हो जाती है अंदर से, और इसके अंदर जितना भी ब्लड होता है वो सब निकल जाता है पानी में और चिकन बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। अब मैंने यहाँ पर देखिए इसका पानी सारा ड्राई कर लिया, इसे अच्छे से वॉश कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक हस्ब ज़रूरत, चाट मसाला डाल दिया मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून। यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें जाएगा, थोड़ा-सा आधा चम्मच मैंने लिया है। अब इसे चटपटा चटखारेदार बनाने के लिए नींबू का रस इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून नींबू का रस डाला है। अब एक बॉल लेंगे, एक मैरिनेशन हम इसकी एक और तैयार करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बॉल में ले रही हूँ 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया। इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैदा जाएगा और 3 से 4 टेबल स्पून इसमें बेसन के आपने शामिल करने हैं। 3 टेबल स्पून बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून मैदा। थोड़ी सी इसमें अजवाइन डालेंगे, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है इससे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है, इससे कलर अच्छा लगता है दिखने में। अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत डाल देंगे, साथ में पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे 1/4 चम्मच, और थोड़ा-सा मैंने ये रेड फूड कलर लिया है, इससे कलर खूबसूरत लगेगा, ये ज़रूर डालिएगा आप कलर। इससे चिकन का कलर बहुत प्यारा-सा आएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम रेस्टोरेंट से लेकर खाते हैं, सेम वही आपको इसका कलर दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल करें और इसका गाढ़ा-सा एक हमने बैटर बना के तैयार करना है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह का आपने ये गाढ़ा-सा बैटर बना के तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें लहसुन का पेस्ट डालना है हाफ़ टी स्पून। इसके बाद सबसे पहले हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से चिकन पर सारे मसाले ये कोट करने हैं। खूब अच्छी तरह से लगा लीजिएगा मसालों को। तो यहाँ देखिए मैंने मसाले अच्छी तरह से लगा दिए हैं चिकन पर, और अब मैं इसमें ये जो हमने बैटर बना के रखा है ये भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारे मसाले इसमें चले गए। अब हमने दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसे हम रेस्ट देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। हमने इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही रख देना है ताकि जितने भी मसाले लगाए हैं उनका सारा फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से आ सके। तो यहाँ देखिए मैंने मसालों को अच्छी तरह से लगा लिया है चिकन पर। तो चलिए इसे मैं रख देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए, इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा यहाँ पे मीडियम गरम है, बहुत ज़्यादा हाई गरम नहीं होना चाहिए, ना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक-एक करके इस तरह से ये पीस इसमें डालते जाना है। तो अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमने इन्हें बिल्कुल एकदम कंप्लीट फ्राई नहीं करना है। 70% हमने इन्हें सिर्फ़ अभी फ्राई करना है, क्योंकि हम इन्हें बनाने वाले हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। तो एक स्टेप हम इसमें मज़ीद और करेंगे जिसकी वजह से बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए बड़ा ही प्यारा सा इनका कलर आया है और दिखने में कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन विंग्स बनके ये तैयार हो गए हैं। सुपर टेस्टी जूसी बनते हैं ये। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और सेम इसी तरह से बाकी चिकन भी मैं फ्राई कर लेती हूँ।
इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हमने क्या करना है, जिसकी वजह से ये चिकन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन के सारे पीस फ्राई कर लिए थे। अब ये यहाँ पर बिल्कुल एकदम ठंडे हो चुके हैं। आपने कम्प्लीटली इन्हें एकदम ठंडा कर लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा से इनको एक बार और हमने फ्राई करना है। लेकिन यहाँ पर आपने अब इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल आपका बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ देखिए तेज़ गरम ऑयल में मैंने डाले हैं। बबल से ही आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल कितना तेज़ गरम है। तेज़ गरम ऑयल में डालने के बाद इन्हें हाई फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से अब कंप्लीट फ्राई कर लेना है। इस अमल से क्या होगा कि ये जो हमारे चिकन विंग्स हैं ये बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बन के तैयार होंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन हमारी फ्राई हो गई है। तो इफ़्तार में ज़रूर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला इफ़्तारी का मज़ा आपका दुबाला हो जाएगा जब खाएंगे इतनी चटपटी लाजवाब ये मज़ेदार सी कुरकुरे चिकन की रेसिपी। तो ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं और देखने में ही कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो यकीन कीजिए खाने में अभी आपको इससे कई गुना ज़्यादा मज़े के ये लगेंगे। ये देखिए बहुत ही शानदार रेसिपी बनी है। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी मेरी आज की ज़रूर पसंद आई होगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी भी अंदर से कितना सॉफ्ट है इसका चिकन और बाहर से एकदम ये क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। तो ज़रूर आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी चिकन विंग्स की। तो आपने कई बार रेस्टोरेंट से तो लेकर खाए होंगे, एक बार घर पे भी बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे जब घर पर आप बनाएंगे इतने मज़ेदार चिकन विंग्स। तो ये देखिए सुपर क्रिस्पी बहुत ही डिलीशियस मज़े के ये बने हैं। अंदर से देखिए एकदम सॉफ्ट हैं। अभी इतने ज़्यादा ये गरम है, देखिए आपको स्टीम भी नज़र आ गई होगी, बहुत ज़्यादा भी गरम है ये। तो ज़रूर आप लोग इस तरह से ये रेसिपी बनाकर ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए